तो अब ऐसे में कुछ सवाल आपको समझने चाहिए। सवाल यह है कि अमेरिका ने छोड़ा चीन का मौका। सवाल यह है कि बाइडेन को जिनपिंग की सीधी चुनौती। सवाल यह भी है अफगानिस्तान का खजाना चीन का नजराना। और सवाल यह कि अफगानिस्तान के लिए मोदी पुतिन का ब्लूप्रिंट आखिर क्या होगा। सवाल यह कि पाकिस्तान के प्लान पर पानी फेरेगा क्या हिंदुस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और चीन जो बैकडोर से कर रहे हैं अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। मेरे साथ 3 गेस्ट हैं, आप उन तीनों को अच्छे से जानते हैं। लगातार तालिबान की हर एक खबर पर उनका विश्लेषण आप जी न्यूज पर देख रहे हैं उनके जरिए। मेजर जनरल एसपी सिन्हा मेरे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रविंद्र सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक। वेरी गुड मॉर्निंग तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मल्होत्रा सर, आप ही से शुरुआत करते हुए, चीन अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हेलो, आवाज मिल रही है सर आपको मेरी? हाँ, आप बोलिए। अब जरा सवाल रिपीट कर दीजिए, बीच में इंटरप्शन हो गया था। पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अभी तक हम कहते थे कि पाकिस्तान और चीन अपने मंसूबों को कामयाब कर रहे हैं, बैकडोर से काम कर रहे हैं। इतना बड़ा फंड दे देना ये बताता है कि चीन की मंशा क्या है और साफ है। देखिए, चीन आज एक्सपोज नहीं हुआ। चीन जब से अफगानिस्तान की सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, जिस तरह की अप्रोच चाइना ने ली है, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर था कि चाइना वाज सिटिंग ऑन द फेंस। वो उस मौके की तलाश में, उस मौके की इंतजार में था कि जैसे ही दरवाजे खुलेंगे वो उस पे अफगानिस्तान में जो स्पेस क्रिएट हो रही है, जो स्ट्रैटेजिक स्पेस क्रिएट हो रही है अमेरिका के निकलने के बाद, सबसे पहले चाइना आएगा उसके अंदर। उसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है। देखिए, 2 चीजें। एक तो चाइना उन कंट्रीज में से है जिनको कोई लोकतंत्र या अंतर्राष्ट्रीय कानून या इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चलता है। दूसरी चीज है, आज की तारीख में चाइना के पास इकोनॉमिक पावर जो है वो काफी मजबूत है। पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो अफगानिस्तान के रेस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन में या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में कोई अहम रोल अपना सके। तो चाइना के कार्ड शुरू से खुले हुए हैं। चाइना ने इनके तालिबान के डेलीगेशन को उस समय रिसीव किया था जब अभी तालिबान ने काबुल पे कब्जा नहीं किया था। तो चाइना हैज चाइना वाज शुरू से क्लियर था अपने माइंड में कि आने वाले वक्त में उससे क्या अप्रोच रखनी है। और जो उसने पहल करी है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के नाम पे, वो भी देखिए उसने पहले से सोच रखा था। पूरी दुनिया भी इस बात को बात ही कर रही है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाला है, वहाँ मेडिकल सप्लाईज की जरूरत होगी, वहाँ सूखा पड़ सकता है, वहाँ जो है अकाल पड़ सकता है। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बारे में सिर्फ बात ही कर रही है और चाइना हैज ऑलरेडी मूव्ड इन। तो इन चीजों के लिए चाइना पहले से तैयार था, चाइना ने सोच रखा था, चाइना आ गया है। जिस तरह तालिबान एक डिफेक्टो रियलिटी बन गया है कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बन गई है, भले ही वो आतंकवादियों की सरकार हो, उसी तरह ये डिफेक्टो इस्टेब्लिश हो गया कि चाइना जो खाली हुई स्पेस उसमें मूव इन कर चुका है। पाकिस्तान वहां पहले से था। अब ये दोनों मिलकर देखिए देखना यह है कि आने वाले वक्त में तालिबान किस हद तक इनके इशारों पे नाचेगा। क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं इन फोरम से, पश्तून जो है वो बहुत ही एक आप कह सकते हैं खुददार कौम है। ये अगर हम इसकी सोच को देखें, अगर हम चीन के इस कदम को देखें, 31 मिलियन US$ की मदद करना, अब वो तो तालिबान तो बेचारा है उसके आगे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया रविंदर, की नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो रहा है, अमेरिका से आगे निकलना है चीन को। 100% नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो रहा है। इस समय चेस की गेम चल रही है। देखिए, जो अल्टीमेट वर्ल्ड ऑर्डर चाइना बनाना चाहता है, चाइना अल्टीमेटली स्पेस को भी कंट्रोल करेगा, कम्युनिकेशंस एंड पूरा। और चाइना अपने को मिडिल किंगडम कहता है। याद रखिए, पृथ्वी और हेवंस के बीच में चाइना है। इस समय चाइना रेस कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजीज में, मून में अपना एक एयरबेस बना रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये रेस है अल्टीमेटली दुनिया में इस समय। ओके, अब नीचे पीछे आए जो आज की तारीख में, डेफिनेटली नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। और तालिबान, ये पूरा हार्टलैंड, ये जो है सेंट्रल एशिया का, अब ये बैकयार्ड बन गया है चाइना का। एंड यस, चाइना को थोड़े खतरे हैं, पर चाइना ने मैनेज कर लेगा। क्या है, उसका एक ही तो है ना, 100 किलोमीटर का बॉर्डर है। क्या है, उसको उठा के वो एक आयरन कर्टन, आयरन वॉल बना देगा, कोई भी आए गोली मार के भून देगा, राइट। तो अपने को प्रोटेक्ट कर लेगा। उसके आगे वो तालिबान से देखेगा क्या उसे मिलता है।
क्या वो और अफगानिस्तान के थ्रू चाइना अपना जाल बिछा के कंस्ट्रक्शन, रोड्स, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी जो भी कर करके यूरोप की तरफ जा रहा है। टर्की से उसको कनेक्ट होना है वहां पर, इसका जो बेल्ट रोड है उस डायरेक्शन में, राइट। इस डायरेक्शन में तो नीचे आ रहा है ग्वादार पोर्ट के थ्रू, राइट। तो चाइना पूरा जाल बिछा रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओके, एज वेल एज अपने बंदों का, अपनी इन्वेस्टमेंट्स का और अपने रिलेशनशिप्स का। अब इस माहौल में यहाँ पर चाइना को थोड़ा कंफर्ट ये भी है कि जो सिक्योरिटी है, चाइना अपने सोल्जर नहीं लगाएगा। सिक्योरिटी है ना, तो बेस्ट कि आपके पास पाकिस्तान की आर्मी है, मान लो प्राइवेट आर्मी है, वो तो उसे आप पैसे दो, आपको सिक्योरिटी देती है। ये जो बाग्राम एयरबेस चाइना शायद प्रयास कर रहा है तालिबान से लीज करने का, क्यों नहीं तालिबान दे देगा उसे? ओके, ठीक है, 10 मिलियन डॉलर या 100 या 1000 मिलियन डॉलर साल के बाग्राम एयरबेस लो। चाइना को एयरबेस मिल गया बना इतना तगड़ा, और उसकी पेरीमीटर सिक्योरिटी कौन करेगा? पाकिस्तान आर्मी, योर्स ट्रूली। वो बोलेगी हमें 10 मिलियन दे दो, मैं अपने 2000 सोल्जर्स का रिंग बना देता हूँ, डन। तो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज एंड इस नए वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा, ये सब हुआ है इसलिए एक चीज बड़ी और है ना, अमेरिका इस समय विड्रॉ कर रहा है दुनिया से। जब हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, पर अमेरिका गया नहीं, और अमेरिका में बहुत पैसा, बहुत पावर, बहुत टेक्नोलॉजी है, राइट। पर अमेरिका की पब्लिक और पब्लिक ओपिनियन ऐसा हो गया अब कि हमें बहुत हो गया, हमें दुनिया में हम खुश रहे, उनको है कि चाइना से। क्योंकि ये जो मैं पहले बता रहा था, ये जो सिनेरियो होने जा रहा है आज से 40, 50, 60 साल में, जो चाइना की ड्रीम है कि स्पेस में कम्युनिकेशंस होगी, इनके सैटेलाइट्स होंगे, वहीं से मशीन गन्स लगी होंगी ऊपर, पूरी अर्थ को डोमिनेट। लेकिन रविंदर, मैं जो अभी जो हम इस पर बात कर रहे हैं ना, इसमें एक और चीज है कि अभी हम देख रहे हैं कि चाइना का जो एक्शन मोड है वो तो हमें दिख रहा है। भले ही अमेरिका अकेला पड़ गया है, लेकिन जो कंपटीशन देने की कोशिश चीन कर रहा है अमेरिका को इतनी जल्दी भाप लेना जल्दबाजी होती है। अमेरिका अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। ओ बिल्कुल, हमें देखिए, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, कहते हैं ना। तो अमेरिका मरा हुआ हाथी भी नहीं है, अमेरिका मेजर पावर है, टेक्नोलॉजी है इनके पास इस समय, टेक्नोलॉजी है, कहीं से बैठे कहीं से। ये तो वीडियो गेम खेल रहे हैं अमेरिकन, ठीक है ना। केवल इनको था कि इनके ड्रोन अफगानिस्तान के बिल्कुल पास हो, तब ये पाकिस्तान से जगह मांग रहे थे, क्योंकि जहां से भी उड़ेंगे, अगर उन्हें लंबा उड़ना पड़ता तो टाइम ज्यादा लग जाएगा इनके ड्रोन्स को, और तब तक इनको जो पता हो कि ये आतंकी यहाँ बैठा है, वो कहीं और चला जाएगा, राइट। अदरवाइज तो इनके जो एयरफोर्स के अफसर हैं वो बैठे हैं नेवाडा में या सॉल्ट लेक सिटी में या कतर में बैठ के या किसी शिप में बैठ के कंसोल में बैठे हैं, सारा कुछ ऑटोमेटेड है, बूम बूम बूम। तो अमेरिका हो सकता है कि कल को आने वाले कुछ समय में हम इस बात पर भी चर्चा कर रहे हूं कि अमेरिका ने भी एक सहायता पैकेज दे दिया है, वो भी अपना दाव चल चुका है। एसपी सिन्हा, मैं इस पर भी आपसे जानना चाहती हूं, इसी चीज को आप आगे बढ़ाएं, और साथ में ये भी कि पाकिस्तान जो ISIS खुर्सान को लेकर, कश्मीर को लेकर अपनी प्लानिंग कर रहा है इसके जरिए, अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए मैडम, पहले मैं कहना चाहता हूं कि चीन की जो स्ट्रेटजिक सोच है, माओ त्से तुंग के ज़माने से उस चाइनीज़ में उस शब्द को कहा जाता है गोंजुआ। चाइनीज़ वर्ड है गोंजुआ। गोंजुआ का मतलब है कि चीन विश्व का शक्ति का मुख्य बिंदु बने, एपी सेंटर बने, और माओ त्से तुंग के ज़माने से ये सोच चल रही है। तो इस सोच को ट्रांसलेट करने के लिए चीन विश्वास करता है विस्तारवाद में, अपनी भौगोलिक क्षेत्र में अपना प्रभाव या तो कैप्चर करके या आर्थिक दृष्टिकोण से कैप्चर करके प्रभाव बढ़ाना चाहता है। हिंदुस्तान के खिलाफ जो उसने रिंग ऑफ पल्स बिछाया है, देखिए चीन विश्वास करता है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, और क्योंकि उस पर आर्थिक शक्ति है तो वो पैसा फेंकता है, जैसे तालिबान के लिए अफगानिस्तान में फेंक रहा है। तो ये बहुत ही भयंकर दृश्य है। अमेरिका श्रिंक कर रहा है, वो सिकुड़ रहा है। चीन विस्तारवाद में विश्वास करता है, अमेरिका रिट्रीटिंग मोड में है, बैकफुट पे है, चीन फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है। तो दोनों में फर्क है। यदि अमेरिका चाहता है कि वो विश्व पावर बना रहे तो उसको अपनी स्टेटस, अपना रोल फिक्स करना पड़ेगा। घर में बैठ के मुखियागिरी नहीं होती है जी। मुखिया होती है कि अपने विश्व के भौगोलिक क्षेत्र को कंट्रोल करो, उस पर प्रभाव डालो, जो कि चीन कर रहा है। अब तीसरी बात जो आपने कहा ISK का और जिहाद का खतरा जम्मू एंड कश्मीर में, देखिए चीन और पाकिस्तान तो सदाबहार दोस्त हैं ही, और चीन जो है सब गंदा काम पाकिस्तान के माध्यम से करवाता है। पाकिस्तान एक गुंडा है और चीन उस गुंडा को हायर करता है, उसके लिए पैसा देता है। तो वो गुंडा क्या करेगा?
ISI तो विश्व के सब आतंकी संगठनों के संपर्क में रहता है, ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो जो पाकिस्तान की आर्मी, निकम्मी आर्मी खुद नहीं कर सकती है, वो आउटसोर्स करती है हाफिज सईद, JEM, HM को। जब वो भी फेल करते हैं तो अब तालिबान को आउटसोर्स करने की कोशिश कर रही है। जब तालिबान फेल करेगा तो ISK को हायर करेगी। तो ये तो आउटसोर्सिंग का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन खतरा तो बढ़ेगा, क्योंकि चीन अब तालिबान जो है वो चीन और पाकिस्तान के इशारे पे नाचेगा। और जिस तरह से मिस्टर अखुंड को प्रधानमंत्री बनाया गया है, बरादर को क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि बरादर उसकी 100% नहीं सुनेगा, वो बहुत पावरफुल आदमी है। बिल्कुल। तो एक डमी, एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। नहीं, वो अमेरिका से किसी भी तरह का दबाव आए, इसके सारे रास्ते उसने बंद कर दिए ना। एक सेकंड मैडम, तो मैं ये कह रहा हूं कि अखुंड जो है वो डमी प्राइम मिनिस्टर है, वो तो पाकिस्तान के इशारे पे नाचेगा। आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल ISI का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अफगानिस्तान गया था, और वो रात के अंधेरे में बातचीत क्या हुई? बातचीत ये हुई कि तुम हमको कश्मीर में सपोर्ट करो, मैं तुमको पंजशीर लेके जीत के दूंगा। इसीलिए इसी के लिए तो पाकिस्तान मिलिट्री इंटरफेयर की पंजशीर में। और विश्व के जो संगठन हैं, मुझे तो ताज्जुब लगता है कि विश्व के संगठन जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो हैं, वो क्यों नहीं इंटरफियर कर रहे हैं। एक पाकिस्तान दूसरे देश के में मिलिटरली इंटरफियर कर रहा है, क्या ये US के चार्टर के तहत एक्सेप्टेबल है? UNHRC के लोग कहाँ हैं? UNHRC के लोग कहाँ हैं? जो जम्मू एंड कश्मीर में यूरोपियन यूनियन के 35 रिप्रेजेंटेटिव आए थे चेक करने की ज़मीनी स्तर पे क्या स्थिति है, आज वो कहाँ गुम हो गए? कहाँ हैं वो? चुप क्यों हैं? वो मुंह क्यों नहीं खोलते? मतलब पूरा विश्व धृतराष्ट्र की तरह तमाशा देख रहा है, और तालिबान और पाकिस्तान और चाइना अपना मनमानी कर रहे हैं। चाइना को देखिए, यदि विश्व में शांति चाहिए, चाइना की आर्थिक कमर तोड़नी पड़ेगी। कह रहे थे, उन्होंने यही तो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तो डिच किया बाकायदा। भाई, जो बातें उन्होंने कही, जो वादे उन्होंने किए, आज कोई भी इस ओर नहीं देख रहा। और दूसरी बात ये भी है कि अभी रूस और भारत की रणनीति क्या होगी, प्रधानमंत्री मोदी पर भी इस बात को लेकर पूरे विश्व की निगाहें टिकी है कि क्या रुख रहता है। लेकिन जो बात आपने कही कि ब्रादर को ना बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि उसे पता है वो अमेरिका का सहयोगी है या अमेरिका को वो पचता है, और इसलिए किसी भी प्रकार का अमेरिका से कोई भी दबाव ना तो तालिबान बर्दाश्त करना चाहता है, ना चीन दखलंदाजी चाहता है। लेकिन अभी सवाल यही है कि अमेरिका का जो स्टैंड है, उसकी जो सिचुएशन बनी है, क्या जो दिख रहा है वही सही है, या इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी आने वाले समय में हम देखेंगे। मैं माफी इसलिए चाहती हूँ, मेरे पास समय की बहुत कमी है, आप लोगों से और बातें समझनी है, लेकिन हर रोज हम तालिबान के स्टैंड को लेकर, चीन के स्टैंड को लेकर चर्चा में ये समझ पाते हैं कि आने वाला समय कितना चैलेंजिंग होगा और भारत कहाँ खड़ा है, भारत किस तरह से इन सारी चुनौतियों का सामना करेगा। थैंक यू सो मच सर, आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.